Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let P, Q, R be three mutually perpendicular vectors of the same magnitude if the vector x satisfies the equation P cross x minus Q cross P plus Q cross x minus R cross Q plus R cross x minus P cross R equals 0. Vector then x is is given by. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। दैट इज ए वेक्टर अगर क्रॉस है बी क्रॉस सी के साथ, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स सी वेक्टर। बच्चों अगर सवाल में देखें हमें क्या दे रखा है, पी क्यू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से जिनके मैग्नीट्यूड सेम। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले सकते हैं, लेट अस कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ पी, ये तो अपने को इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू के, इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ आर के। इन तीनों को हम एक वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज वो लैम्डा है। और क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर से, इसका ये मतलब है इनके डॉट प्रोडक्ट्स भी क्या होंगे, जीरो के इक्वल आएंगे। सो पी डॉट क्यू विल बी सेम एज क्यू डॉट आर एंड विल बी सेम एज आर डॉट पी, और ये तीनों के तीनों ही जीरो होंगे। तो हम सवाल स्टार्ट करते हैं। हमें जो इक्वेशन दे रखी थी वो वेक्टर इक्वेशन वो कुछ इस तरीके की है, पी वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर देन प्लस क्यू वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर एंड प्लस आर वेक्टर क्रॉस एक्स वेक्टर माइनस पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और ये हमें दे रखा है नल वेक्टर के इक्वल। सो हम लोग ये जो की कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी है यही हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, तीनों में ही, तीनों जो हमारे पास टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो ये अपने पास बनेगा पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर टाइम्स एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर देन प्लस, no not plus, it will be minus p vector dot x vector minus q vector, this will be multiplied with the p vector. Similarly q vector dot q vector times x vector minus r vector then minus of q vector dot x vector minus r vector, this will be multiplied with r vector, sorry not r vector, q vector, and last term will be r vector dot r vector times x vector minus p vector, this will be then minus r vector times x vector minus p vector, and this will be multiplied with r vector। और ये हमारे पास दे रखा है नल वेक्टर के इक्वल। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके टर्म्स को कुछ कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो p डॉट पी क्यू डॉट क्यू और r डॉट r हमें मिल रहे हैं वो हम कंबाइन कर लेते हैं, x वेक्टर के प्रोडक्ट में है ये। तो x वेक्टर आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में आएगा p वेक्टर डॉट p वेक्टर एंड देन हियर इट विल बी प्लस q वेक्टर डॉट q वेक्टर एंड देन r वेक्टर डॉट r वेक्टर, ये हम लोगों को मिला। देन उसके बाद अपने पास जो टर्म है p डॉट p q के साथ ओपन है, देन q डॉट q r के साथ, सो इट विल बी माइनस ऑफ p डॉट p का प्रोडक्ट है q के साथ, देन प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, q डॉट q r के साथ प्रोडक्ट में है, देन प्लस r
डॉट आर, ये है प्रोडक्ट में पी के साथ। और इसके बाद बाकी के जो तीन टर्म्स है हम लोग उसको दूसरे तरफ ले चलते हैं, तो वो इक्वल टू बन जाएगा अपने पास, ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ये अपने बाकी टर्म्स है, दैट इज पी वेक्टर टाइम्स एक्स वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर टाइम्स पी वेक्टर, देन प्लस क्यू वेक्टर टाइम्स एक्स वेक्टर माइनस आर वेक्टर टाइम्स क्यू वेक्टर, and then plus r vector times x vector minus p vector, this will be multiplied with r vector। तो ये हमें सिंप्लीफाई होके मिलेगा x वेक्टर p वेक्टर डॉट p वेक्टर जो है अपने को क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p का स्क्वायर दैट इज लैम्डा स्क्वायर। सो ये अपने पास आ जाएगा x वेक्टर इन ब्रैकेट p वेक्टर डॉट p वेक्टर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर एंड देन माइनस ऑफ पी डॉट पी, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ पी का स्क्वायर। सो ये आएगा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी का स्क्वायर टाइम्स क्यू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का स्क्वायर टाइम्स आर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर टाइम्स पी। और इक्वल्स टू में हमारे पास जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे कुछ टर्म्स कैंसल आउट हमें दिख रहे हैं, तो जो बचेगा वो हम लोग लिख लेते हैं। अपने पास जो टर्म्स बचेंगे वो आ जाएगा x डॉट p टाइम्स p वेक्टर प्लस x डॉट q टाइम्स q वेक्टर एंड देन प्लस x डॉट r टाइम्स r वेक्टर, ये हमारे पास मिल गया। दिस इंप्लाइज एक्स वेक्टर टाइम्स, देखिए पी वेक्टर क्यू वेक्टर और आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो लैम्डा ही थे, तो ये 3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा एंड देन माइनस ऑफ ये भी लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, सो ये लैम्डा स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर वेक्टर और ये इक्वल्स टू बचेंगे एक्स वेक्टर डॉट पी वेक्टर टाइम्स पी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट आर वेक्टर टाइम्स आर वेक्टर। इसको हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 विथ पी वेक्टर क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो अलग अलग तीनों वेक्टर के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे। पहले पी वेक्टर के साथ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3 टाइम्स एक्स डॉट पी होगा, 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन है एक्स डॉट पी, देन माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स पी वेक्टर का पी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो लैम्डा बनेगा अपने पास लैम्डा स्क्वायर और बाकी सब तो जीरो ही हो जाएंगे। सो ये आ गया अपने पास इक्वल्स टू, यहां पर हम लोग पी वेक्टर के साथ लेंगे तो पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर अपने पास आएगा फिर से, तो ये हमें मिल जाएगा एक्स वेक्टर डॉट पी वेक्टर टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। सो यहां से हमें जो एक्स वेक्टर डॉट पी वेक्टर मिल रहा है वो मिलेगा लैम्डा रेस टू 4 उधर जाएगा तो प्लस लैम्डा रेस टू 4 और ये इधर आ जाएगा, सो 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर, सो 2 लैम्डा स्क्वायर आएगा, यानी कि आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली जब आर वेक्टर और क्यू वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और एक्स वेक्टर डॉट आर वेक्टर भी हमें यही मिलेंगे लैम्डा स्क्वायर बाय 2। इनको हम लोग पुट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, सो पुटिंग दीज
इन इक्वेशन फर्स्ट, सो हमें मिल जाएगा 3x वेक्टर टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर टाइम्स लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा स्क्वायर बाय 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। सो लैम्डा स्क्वायर कैंसल आउट, 3x वेक्टर अपने पास क्या बन जाएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर प्लस हाफ ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। सो यहां से हमें x वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी हाफ ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 मिलेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये अपना आंसर आ गया। यही हमें पूछा गया था, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। सो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक।